फ्रेंड्स, अगर आप क्रिस्पी चिकन और चीज़ी कम्बो के फ़ैन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। एक परफेक्ट चीज़ पुल जो रुकने का नाम ना ले। आज हम एग्जैक्टली यही बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वी विल टेक 3 ब्रेड स्लाइसेस और उनके एजेस को रिमूव करके अलग कर लेंगे। इससे मिक्सचर इवनली बाइंड होगा और चिकन पैटी को शेप देना बहुत आसान होगा। और हम ये एजेस फेंकेंगे नहीं क्योंकि इनके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। अब हम एक चॉपर लेंगे और उसमें ये ट्रिम्ड ब्रेड के पीसेस डालेंगे और साथ में ऐड करेंगे 550 ग्राम्स बोनलेस चिकन ब्रेस्ट और साथ ही कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 3/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट इसलिए डाला है क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस में और चिकन पाउडर में नमक मौजूद है। अच्छा, हमने चॉपर को उस वक्त तक चलाना है जब तक चिकन का बिल्कुल फाइन कीमा ना बन जाए। चिकन का परफेक्टली फाइन कीमा बन चुका है और सारे मसाले अच्छी तरह चिकन में मिक्स हो चुके हैं। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करें। दिस प्रिवेंट्स द चिकन मिक्सचर फ्रॉम स्टिकिंग टू योर हैंड्स। अब इस स्पाइसी चिकन मिक्सचर से हम एक पैटी शेप करेंगे। अब हमसे जितना हो सकेगा हम इस मिक्सचर को अपने हाथ पर फैला लेंगे। अब आता है सबसे एक्साइटिंग स्टेप, चीज़ स्टफिंग। मैं 30% चेडर और 70% मोज़रेला चीज़ शेविंग्स पैटी के सेंटर में प्लेस करूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि हम 30% चेडर और 70% मोज़रेला चीज़ का रेशो इसलिए रखेंगे क्योंकि चेडर चीज़ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता है और मोज़रेला स्ट्रेच और क्रीमीनेस ऐड करता है। इस कम्बिनेशन से ना सिर्फ फ्लेवर इनहेंस होता है बल्कि विजुअल चीज़ पुल भी नेक्स्ट लेवल हो जाता है। चीज़ को पैटी के सेंटर में फिल करना थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो परफेक्ट शेप इजीली अचीव हो जाएगी। पैटी बनाने के बाद हम इसे 30 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। इससे पैटी की शेप सेट हो जाएगी और चीज़ भी प्रॉपरली लॉक हो जाएगी और फ्राई करते वक्त बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, चिकन मिक्सचर को यूज़ करके हमने 10 पैटीज़ प्रिपेयर कर ली हैं। अब हम 2 अंडे लेंगे और फोक की हेल्प से अंडों को विस्क कर लेंगे और ऐसे हमारा एग वॉश रेडी हो जाएगा। अच्छा, फ्रीज़र में पैटी को रखने से पैटी ने अपनी शेप मेंटेन कर ली है। अब हम इसे पहले एग वॉश में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह कोट कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप इन पैटीज़ को ज़िप-लॉक बैग में रखकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फिर आप जब चाहें इनको फ्राई करें और मज़ेदार पैटीज़ रेडी हैं। अब हम एक पैन में ऑयल पोर करेंगे, इनफ फॉर शैलो फ्राइंग। जब ऑयल परफेक्टली हीट हो जाएगा तो फिर हम अपनी पैटीज़ प्लेस करेंगे। पैटीज़ प्लेस करते वक्त ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो। मैंने 1 बाय 1 5 पैटीज़ सॉस पैन में प्लेस की हैं। अब हम 3 मिनट के लिए पैटीज़ को एक साइड से शैलो फ्राई करेंगे, वो भी विदाउट मूविंग और टचिंग देम। लेट द हीट डू द वर्क। अब ऑलमोस्ट 3 मिनट्स हो चुके हैं इनको एक साइड से फ्राई होते हुए, तो अब हम इन्हें टर्न कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह, एक साइड से कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम केयरफुली दूसरी साइड से भी ऐसा ही प्यारा सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि पैटीज़ गोल्डन हो चुकी हैं या नहीं, और बिल्कुल हमारी पैटीज़ परफेक्टली रेडी हैं। तो अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। अब मैंने एक बोल में दही लिया और मुझसे जितना हो सका मैंने इसका पानी निकाल दिया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ और इस ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप इस डिप में 2 टेबलस्पून मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। मेरे पास आज मायोनीज़ आउट ऑफ स्टॉक थी तो मैंने यूज़ नहीं की, बट ट्रस्ट मी, मायोनीज़ के साथ ये डिप एक्स्ट्रा क्रीमी और रिच हो जाएगी। तो जनाब, ये है हमारी चिकन चीज़ी पैटीज़।
golden crispy outside and gooey melted cheese inside. This is what happens जब आप कुक करते हैं with patience, love और right techniques के साथ। अब इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें, खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मसाला ऑन फायर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।